ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बच्चे, इस पढ़ाई को समझो। ये पढ़ाई क्या करती है? मनुष्य से देवता बना देती है। बच्चे, यात्रा मनुष्य कॉन्शियसनेस से देवता कॉन्शियसनेस तक की है। ऐसे नहीं कि बस मान लिया हो गए। मनुष्य कॉन्शियसनेस छोड़ना पड़ेगा। बीच में बच्चे सोल कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, फरिश्ता कॉन्शियसनेस, शुरू में है मनुष्य, परिणाम है देवता। बच्चे, मनुष्य कॉन्शियसनेस माना क्या, उसे भी समझो। मनुष्यों की सारी हरकतें छोड़नी पड़ेगी, सारी की सारी। देखो बच्चे, हम ये करते हैं क्या? विचार करो। तुम स्वयं देखो, तुम्हारे अंदर आज भी मनुष्यों की कौन सी हरकत है? मनुष्यों जैसा क्या है? उठना, बैठना, खाना पीना, बात करने का ढंग। देखो बच्चे, विचार करो। संसार में अगर बुद्धि अटकी है तो बच्चे तुम मनुष्य हो। एक घर बार में, एक नौकरी धंधे में, एक परिवार में बुद्धि अटकी है तो बच्चे तुम मनुष्य हो। ये सब मनुष्यों के गुण हैं बच्चे। जानवर भी अपनी गुफा को, अपने जंगल को, अपने परिवार को थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं और अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं। तुम स्वयं सोचो, तुम कहां पर हो? जब तक मनुष्य कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ते, यात्रा शुरू नहीं हो सकती। पहले मनुष्य कॉन्शियसनेस से बाहर आओ। ये खान पान का रस, वस्त्र अलंकार का भोग, यह घर गाड़ी बंगला, व्यवस्था का आनंद, ये सब मनुष्यपना है बच्चे। और मनुष्य शूद्र है, समझना पड़ता है। जब तक आप मनुष्य हो तब तक आप इस पढ़ाई को नहीं पढ़ सकते। यह पढ़ाई शुरू ही होती है मनुष्यपन त्यागने के बाद और आत्मिक स्थिति धारण करने के बाद। विचार करो, मनुष्यपना त्यागा है क्या? कहीं आज भी तुम्हें आनंद नहीं आता खान पान में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में, बातें करने में? विचार करो। मनुष्य से देवता बनने की यात्रा तुम कर रहे हो ना? ध्यान में रखना बच्चे, 5 विकार मनुष्य में है, देवता में नहीं। तुम्हें अभी भी नाराजगी आती है, उदासी आती है, इरिटेट होते हो, ऊपर नीचे होते हो। बच्चे मनुष्य हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे तुम में हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारे द्वारा दूसरों को परेशान करते हैं। बच्चे मनुष्य हो। मनुष्य को देखो, अपने कॉन्शियसनेस को देखो बच्चे। विचार करो। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, तुम कौन हो? चिंतन करो बच्चे, तुम कौन हो? मनुष्य हो या फिर मनुष्यपने की यात्रा समाप्त हो चुकी है?
बच्चे समझ की बात है। मनुष्य पने में ज्ञान नहीं लिया जा सकता। मनुष्यों को न परमात्मा समझ में आता है, न परमात्मा के वचन, न उसकी श्रीमत समझ में आती। मनुष्य है ना। देख बच्चे, कहीं तेरे साथ तो नहीं घटित हो रहा है। मनुष्य मन अपनी जिद में चलने वाला। देवताएं भी एक दूसरे की बात मानते, इवन डीमन भी, असुर भी एक दूसरे की बात मानते, एंजल्स भी एक दूसरे की बात मानते, पर मनुष्य कभी नहीं मानेगा। मनुष्य अपनी जिद पर ही अड़ा रहेगा। मनुष्य है ना, शुद्र कॉन्शियसनेस है। जिद बड़ी भारी होती है, वो कभी किसी की मानेगा नहीं। जैसे मैंने कल कहा ना, पागलपन के लक्षण, उसमें एक और भी लक्षण है। जिद बहुत होती है, हठ बहुत होता है। किसी के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति करेगा नहीं, क्योंकि वो पागल है। अपनी मर्जी से ही करेगा। उसको जो अच्छा लगता है वही करेगा। उसको कोई कितना भी ज्ञान समझाए, नहीं, वो मानेगा ही नहीं। वो अपने हिसाब से ही करेगा, क्योंकि पागल व्यक्ति है, मनुष्य है ना। परमात्मा क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मनुष्यों को बच्चों परमात्मा की बात समझ में नहीं आती, कभी नहीं। मनुष्य बहुत परेशान होता है, हर वक्त अपने लिए कुछ न कुछ आसरा खोजता रहता है। खान पान, व्यवस्था, कुछ न कुछ खोजता रहता है। यहां भी मनुष्य पने के लक्षण पता है आपको? कोई जो ज्ञानी आते हैं ना, जिनको बहुत ज्ञान है, ये सब मनुष्य है। देवताएं ज्ञान के पीछे नहीं लगते। देवताओं को ज्ञान की आवश्यकता नहीं। देवताएं परमात्मा के साथ चलते। देवताएं कहते हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें परमात्मा मिला, सब मिला। मनुष्य ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में खोया हुआ रहता है। ज्ञान को लिखता रहेगा, ज्ञान को दोहराता रहेगा, ज्ञान को एक दूसरे को बताता रहेगा। मनुष्य है ना। मनुष्य पने के लक्षण है सारे। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, कहीं तुम मनुष्य तो नहीं हो? लक्षण देखो अपने अंदर। आप देखते हो बाबा के पास बहुत सारे ज्ञानियां आते हैं, ये सब मनुष्य है। इसलिए ये चंचल है, ये स्थिर नहीं हो पाते। देवताएं गुरु आज्ञा से चलेंगे, वरिष्ठों के आज्ञा से चलेंगे। परमात्मा है तो बात ही मत पूछो। मनुष्य नहीं चलेंगे। मनुष्य बस अपना स्वार्थ खोजेंगे। इसलिए बच्चों, जब भी कोई भट्टी में आते हैं, आपको भी पहचानना है इसमें से कौन मनुष्य है और कौन देवता बनने की यात्रा कर रहा है। समझ है बच्चे? मनुष्य अपनी मर्जी से ही चलेगा, अपने जिद से ही चलेगा, अपने हठ से ही चलेगा। मनुष्य है, उसको किसी की बात समझ में नहीं आती। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, जो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होगा, पूरा का पूरा। वह मनुष्यपना भूल जाएंगे और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देंगे। जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान होता है उनका। पढ़ाई माना कौन सी? मनन चिंतन मंथन नहीं, आत्मिक स्थिति, राजयोग, सकाश, ड्रिल, आत्मा का पूरा अभ्यास, 16 गुण शक्तियां, दिव्य गुण, यह पढ़ाई है बच्चे। मनन चिंतन मंथन पढ़ाई नहीं है बच्चे। समझ की बातें हैं, ध्यान में रखना बच्चे इस बात।
मनन चिंतन मंथन की बात निकले तो एक और बात बताते। समुद्र मंथन शब्द सुना है? एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और समुद्र मंथन चल रहा था। ध्यान में रखना, तुम भी जो मंथन करते हो उसमें भी तुम्हारा एक आसुरी स्वरूप दूसरी तरफ होता है, एक तरफ तुम होते हो। वो देवता नहीं है, वो मनुष्य है। एक तरफ मनुष्य, दूसरी तरफ आसुरी स्वरूप होता है तुम्हारा। अभी मनुष्य और असुर, इससे क्या निकलेगा बाहर मंथन से? और तुम्हें लगता है मनुष्य रूप में तुम पावरफुल हो? बच्चों ध्यान में रखना, मनन चिंतन मंथन आत्मिक स्थिति में आने के बाद का टॉपिक है, उससे पहले उठा नहीं सकते, वरना असुरत्व जन्मेगा, जहर निकलेगा, और वो जहर पीने वाला वह कोई शंकर है नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही बैठ जाएगा। इसलिए जब आत्मिक स्थिति में आ जाओगे तब करना मनन चिंतन मंथन। सितारा इमर्ज लगता है मनन चिंतन मंथन के लिए। ऐसे ही नहीं चलता बच्चे, मनन चिंतन मंथन माया भटकाएगी। समझ की बात है बच्चे, परमात्मा का महावाक्य, उस पर आप क्या चिंतन कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो चिंतन करके? समझ है बच्चे। इसलिए मनुष्य ज्ञान के खोज में रहते हैं, और देवता बनने वाले जो है वो परमात्मा की खोज में चलते हैं। तुम किसके खोज में हो, ज्ञान या परमात्मा? देवता बनने वालों को पता है परमात्मा मिल गया तो ज्ञान कहाँ जाएगा। मनुष्य ज्ञान के भूखे प्यासे, उन्हें पता है परमात्मा को लेकर करेंगे क्या, ज्ञान चाहिए, ज्ञान की कोई नई बात चाहिए, मनुष्यपना है। देख बच्चे, मनुष्यपना छोड़ा है तूने या अभी भी नहीं छोड़ा है? विचार कर, सारी समझ की बात है बच्चे। मनुष्यपने से बाहर आ, तब तू यह पढ़ाई पढ़ पाएगा। मुझे देखा है मनुष्यपने में? कभी भी बताओ मैं मनुष्यपने में हूं, तुम कहोगे कैसे बाहर आए, कोई सैंपल भी तो नहीं। मैं हूं ना, मैं कब मनुष्यपने में रहता हूं? मैं देवता तो हूं नहीं, पर मनुष्य भी नहीं हूं। समझ की बात है बच्चे। देख, मनुष्यपने से बाहर आ, मनुष्य मना शूद्र विचार। तेरे बुद्धि में अगर नेगेटिव व्यर्थ चलता है, मन में दौड़ता है, संस्कारों में इमर्ज होता है नेगेटिव व्यर्थ वेस्ट, वरना बच्चे तू मनुष्य है, मनुष्य है। देवता है या देवता बन रहा है आत्मिक स्थिति में, ब्राह्मण अवस्था में, फरिश्ता स्वरूप में, या देवता बनने की यात्रा हो रही, तो बच्चे वेस्ट और नेगेटिव नहीं आए। विचार कर, जब तक वेस्ट और नेगेटिव आता है तब तक तू मनुष्य है। जब तक तू मनमत परमत पर चलता है तब तक तू मनुष्य है। देवता बनने की यात्रा श्रीमत से शुरू होती है, पढ़ाई ही श्रीमत से है बच्चे। श्रीमत है तो फिर आगे यात्रा होगी।
श्रीमत ही बच्चे अमृत है। कहते हैं ना, मंथन से अमृत निकला और फिर सभी देवताओं को बांटा गया। श्रीमत ही अमृत है। श्रीमत से ही अमरत्व प्राप्त होता है, पर बहुतों के भाग्य में वो श्रीमत है नहीं। जैसे अमृत होता नहीं, देवता बहुत थोड़े दिखाते हैं अमृत पीने के लिए। राहु केतु आते हैं, असुर आते हैं, पर बच्चे पकड़े जाते हैं। धारण नहीं हो सकती श्रीमत। राहु केतु भी महाज्ञानी महापंडित थे बच्चे, इसलिए यहां भी कोई कोई ज्ञानी आते हैं मनमत पर चलने वाले। बाप की एक नहीं माननी है, अपने हिसाब से ही सब करना है। बाबा कुछ भी कहे, साकार में कहे, आकार में वतन से कहे, निराकार में कहे, नहीं, बाबा की एक भी नहीं माननी। हमें जो ठीक लगता है वही करना है। न यहां से माननी है, न दादी तन से माननी है, न ब्रह्मा तन से माननी है। बाबा की एक भी नहीं माननी, अपने हिसाब से ही करना है। यह ज्ञानी चांडाल बनेंगे। ध्यान में रखना बच्चों, ज्ञानी ही होते हैं जो परमात्मा की नहीं मानते। ज्ञानी अपने जिद में होता है, उसे पता ही नहीं है वो नादानी में चल रहा है। उसे लगता है वो जो कुछ कर रहा है वही सही है, बाकी सारी दुनिया, इवन परमात्मा भी जो कह रहा है वो भी गलत है। ये शूद्र मनुष्य चांडाल ही बनेगा। और क्या कहूं। देख बच्चे, विचार कर, मनुष्यपना त्यागा है क्या? तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना। मैं रॉयल्टी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे, रॉयल्टी देवताओं में होती है। कितनी बार तो मैं मुरली में बात करता हूं रॉयल्टी की। मनुष्यों में रॉयल्टी नहीं होती बच्चे। वो कैसे भी खाएंगे, कैसे भी बैठेंगे, कैसे भी चलेंगे, वो रॉयल्टी नहीं होती उनमें। मनुष्यों में समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। देख, रॉयल्टी है क्या? बैठने में रॉयल्टी, उठने में रॉयल्टी, बात करने में रॉयल्टी, चलने फिरने में रॉयल्टी। जब आप किसी की बात सुनते हो तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। अपनी जिद अनरॉयल बच्चे, ये सब अनरॉयल शूद्र मनुष्य है। समझ की बात है। पहले श्रीमत चाहिए, फिर बच्चे रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी भी परमात्मा सिखाएगा। तुम क्या सीखोगे? यूट्यूब से सीखोगे, गूगल से सीखोगे? वो तो उन मनुष्यों की रॉयल्टी है। मैं बताता हूं ना रॉयल्टी क्या चीज है। बच्चे अभी सोचेंगे, फिर बाबा हमें यहाँ आ जाओ, समर्पित हो जाओ। रॉयल्टी का क्लास ऑनलाइन नहीं होता। समझ की बात। और पहले 4 मास श्रीमत लेनी पड़ती है। 4 मास लगातार आप श्रीमत लेते जाओगे, फिर बच्चे आप पात्र बनोगे रॉयल्टी के लिए, अगले ज्ञान के लिए, अगली यात्रा के लिए। पर बिना श्रीमत के बच्चे यह यात्रा नहीं हो सकती। श्रीमत बहुत आवश्यक है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। देख, मनुष्य से देवता बनने की यात्रा हो रही। मनुष्यपना छोड़ने के लिए राजी है क्या? विचार कर, पूरा विचार कर। मनुष्य बस अपने में बैठेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे। वो सब मनुष्य है बच्चे, अपने में ही चलने वाले। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, नहीं, हम अपने हिसाब से ही करेंगे। मनुष्य। देख बच्चे, विचार।
सारी समझ की बात है। बाबा लंबे समय से बच्चों को कह रहा है, यहाँ पॉसिबल नहीं तो मधुबन में समर्पित हो जाओ, सेंटर पर समर्पित हो जाओ। समझ है बच्चे? पर तुम मनुष्य हो ना, न मधुबन में जाओगे न सेंटर पर जाओ। मैंने यह भी कहा मंदिर में समर्पित हो जाओ तो भी चलेगा। मनुष्य अपनी जात नहीं छोड़ेगा, अपना बिल नहीं छोड़ेगा, अपना घर नहीं छोड़ेगा, अपनी शुद्धता से बाहर नहीं आए। समझ है बच्चे? होश में आ जा, देख विचार कर पूरा पूरा। बच्चे देखो, तुम मनुष्य हो या फिलहाल मनुष्य पने की यात्रा तुमने छोड़ दी है, मनुष्य पने के संस्कार तुमने छोड़ दिए हैं। समझ है बच्चे? मनुष्य या तो अपना रहेगा या अपने परिवार का रहेगा। मनुष्य मनुष्य कभी ईश्वरीय परिवार या परमात्मा का नहीं बनेगा। मनुष्य कभी विश्व सेवा का नहीं बनेगा। मनुष्य है ना। जिस क्षण बच्चे आप परमात्मा के, ईश्वरीय परिवार के या विश्व सेवा के बन जाते हैं, तत्क्षण आपका मनुष्यपना समाप्त होता है। संसार में चलने वाले बच्चे इस बात को सुनकर दुख लगे तो माफ कर देना, पर सत्य है, जब तक आप आपके हो, आप मनुष्य हो। जिस दिन आप परमात्मा के बन जाओगे, ईश्वरीय परिवार के बन जाओगे, विश्व सेवा के बन जाओगे, आपका मनुष्यपना समाप्त हो जाएगा। और सबसे पहली यात्रा है बच्चे, मनुष्यपना समाप्त होना, समाप्त करना। एक छोटी सी बात आप बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, आप अनुभव करके देखना, पास्ट में जाकर चेक करना, और अभी भी आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो। मधुबन में बाबा मिलन में बहुत बच्चे आते हैं संसार से, कितने तो बाबा को पत्र लिखते हैं। कभी आपने देखा है मधुबन निवासी पत्र लिख रहे हैं? और मधुबन निवासियों ने पत्र भी लिखा या समर्पित बच्चों ने पत्र भी लिखा तो भी कुछ मांग करेंगे संसार की? मांगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे बाबा आपका सेंटर बन जाए, सेंटर पर बच्चे आ जाए। मधुबन निवासी क्या मांग, संसार की कोई बात मांगेंगे? पर जो बाबा मिलन में आने वाले बाकी बच्चे हैं, क्या मांगेंगे? शुद्धता। बाबा मेरे माता पिता ठीक हो जाए, पति पत्नी बच्चे ठीक हो जाए, मेरी नौकरी ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक हो जाए, घर गाड़ी बंगला ठीक हो जाए। यही होगा बच्चे, और क्या बात है? समझ की बात है सारी। बस मांगते रहेंगे। उनके सबके पत्र देखो, कभी मांगा है 8 घंटा योग हो जाए, कभी मांगा है किसी ने बाबा मुझे समर्पित होना है, मुझे समर्पित करा दो, आपका बना दो, यज्ञ का बना दो, ईश्वरीय परिवार का बना दो, विश्व सेवा का बना दो? नहीं। ये अंतर है बच्चे, मनुष्यों में और मनुष्यपना जिन्होंने छोड़ा है उनमें। समझ है बच्चे? देख बच्चे, और कोई उपाय है नहीं। जब तक तू ईश्वर का, ईश्वरीय परिवार का या ईश्वरीय विश्व सेवा का तू नहीं बनता, तब तक तू मनुष्य ही रहेगा, और कोई उपाय नहीं है। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना। जैसे बच्चे मंदिर में देखो, मंदिर में किसी को अगर सेवा मिली और वहां फूल देने के लिए है, जो भगत आते हैं उनके फूल, जो बड़े पंडित है उनके पास दे रहा है, वो छोटी सी सेवा मंदिर में मिल गई,
समर्पित हो गए। कल तक वो गांव में घूमने वाले एक बच्चे थे, ऐसे ही बच्चे थे, यहाँ वहां बैठने वाले, उठने वाले, बातें करने वाले, और आज वो पंडित बन गए। है ना? वो मनुष्यपना छोड़ गया। आने वाले भगत भी उन्हें कहते, पंडित जी ये जरा फूल चढ़ाएंगे, पंडित जी ये जरा फल चढ़ाएंगे। है ना? पंडित हो गए वो तत्क्षण। समझ है बच्चे? यही होता है। बच्चे, जब तक मनुष्यपना नहीं छूटेगा, यात्रा शुरू नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, नहीं हो सकती यात्रा शुरू। सारी समझ की बातें हैं। और बच्चे, कोई उपाय ही नहीं है। कुछ हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी सबको बता दूंगा। पर पहले बच्चे, मनुष्यपना छोड़ो, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। ध्यान देना, मनुष्यपना छोड़ो। उसके लिए परमात्मा के बन जाओ, ईश्वरीय परिवार के बन जाओ, विश्व सेवा के बन जाओ। सारी समझ की बातें हैं। ध्यान देना बच्चे, सारी समझ है बच्चे। देखो, सेंटर पर दीदियां होती हैं, उम्र कितनी भी कम हो, फिर भी उन्हें दीदी ही कहते हैं। और सेंटर पर आने वाले, उम्र कितनी भी बड़ी हो, फिर भी भाई बहन ही कहते हैं। फर्क है ना? समझ है बच्चे? अंतर है बच्चे। देख बच्चे, मनुष्यपना छोड़, परमात्मा का बन जा। तू मनुष्यपने में अटका है। विराट लक्षण है मनुष्यों के, कितने बताएं, और उससे मिलेगा भी क्या? इससे अच्छा मनुष्यपना छोड़। फिर अगली यात्रा करते हैं। अभी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। कौन सी? मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्यपना छोड़ेगा तो बच्चा आत्मिक स्थिति में आ पाएगा। संसार में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके देखो, होती है क्या आत्मिक स्थिति? नहीं हो पाती बच्चे, क्योंकि मनुष्यपने में हो। जैसे 3-5 दिन के लिए भट्टी में आते हो, प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि भले 3-5 दिन के लिए ही सही, पर मनुष्यपना त्याग दिया है। जैसे मनुष्यपना त्यागा, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस शुरू हो गई, अपने आप अनुभूति स्टार्ट हुई। लंबे समय के लिए आए तो उतने लंबे समय के लिए अनुभूति होती है। फिर समर्पित हुए तो आसानी से अनुभूति होती है। करना नहीं पड़ता, हो जाती है। समझ है बच्चे? संसार में रहते नहीं हो सकता बच्चे। अध्यात्म एक समय था, एक दौर था, जब तक ये पॉसिबल था। पर अभी तमो प्रधान का भी तमो प्रधान बना है संसार, और कुछ रहा नहीं है संसार। अभी इम्पॉसिबल है बच्चे। भल तेरा घर बहुत सुंदर होगा, वायुमंडल अच्छा होगा, पर वो घर भी नर्क के बीच में। समझ है बच्चे? अभी तू कहेगा परमात्मा का यज्ञ भी तो नहीं बच्चे, परमात्मा का यज्ञ तो स्वर्ग में चल रहा है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। परमात्मा के यज्ञ के आसपास के पशु पंछी जानवर भी खुश रहते, ठीक रहते। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। संसार में रहते इस पढ़ाई को पढ़ना इम्पॉसिबल है बच्चे। अभी भी मैं वही कह रहा हूं ना, कि संसार में रहते कौन पढ़ाई पढ़ पाया है? एक उदाहरण बताओ मुझे। कोई नहीं है उदाहरण, एक भी नहीं है बच्चे।
पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ये सब। बच्चे होश में आ जाओ। और मैं जानता हूं जो देवता बनने वाले हैं वो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता बच्चे कि तुम समर्पित हो जाओ, तुम ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनो, विश्व सेवा में लग जाओ। नहीं बच्चे, ये सब मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैं कहता हूं पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जोर जबरदस्ती करना कोई मतलब की बात नहीं है बच्चे, सेंसिबल बात नहीं। जब भाग्य होगा, जिनका होगा आ जाएंगे, नहीं होगा नहीं आएंगे। मेरे चिल्लाने से, मेरे कहने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। जिनको देवता बनना है वो निकल पड़ेंगे, और जो देवता नहीं बन पाएंगे नहीं निकल सकते। इसलिए बच्चों, संसार में चलने वाले बच्चे चिंता ना करो। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम निकल पड़ो। देवता बनने का भाग्य तुम्हारे किस्मत में होगा तो तुम निकल पड़ो, नहीं होगा नहीं निकल पड़ोगे। समझ है बच्चे? फिर प्रजा में, नौकर चाकर में कहीं आ जाओ, मुबारक। बच्चे बड़ी पढ़ाई है। 2 कौड़ी की पढ़ाई पढ़ने के लिए भी लोग अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। 4 कौड़ियां कमाने के लिए, 2 कौड़ी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, उसके लिए भी घर बार नहीं, देश भी त्यागना पड़ता है। समझ है बच्चे? होश में आ जाए। तुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, ये पढ़ाई है, और पढ़ाई पढ़ने के लिए तुझे सब करना है। तूने इसे अध्यात्म समझा है, तूने इसे सत्संग समझा है, इसलिए तू निकल नहीं पा रहा है। तुझे लगता है हो जाएगा। बच्चा ऐसे सब नहीं होता। मैं तो खड़ा भी नहीं करता ऐसे अस्तित्वों को, ऐसे सोचने वाले समझने वाले कि हो जाता है। नहीं बच्चा, ऐसे कभी कुछ होता नहीं। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा पूरा पूरा। देख, जागृत हो जा। पूरा ध्यान इस पढ़ाई पर लगाना पड़ता है, तब बच्चे पढ़ाई पढ़ पाएंगे। आधा ध्यान संसार, आधा ध्यान पढ़ाई, पॉसिबल नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। देख, तू स्वयं विचार कर। पढ़ना हो तो पढ़, तेरे भाग्य में होगा तो पढ़ेगा। और घर में रहकर पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती, स्कूल में ही आना पड़ता है, बाप के पास ही बैठना पड़ता है और शिक्षाएं लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बस आए, ज्ञान सुना और आगे बढ़े। ये बच्चे आगे, ऐसे आगे बढ़ने की यात्रा ही नहीं होती। प्रैक्टिकल समझना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए अभी बाबा, प्रैक्टिकल रूप से आप हमें गाइड करो। फिर बाप बताएगा बच्चे तुम ये करो। कितना समय बाबा? 4 मास के लिए करो, 1 साल के लिए करो, इस पर जोर लगाओ, यह पढ़ाई पढ़ो, यह अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि 2 दिन 4 दिन की कोई पढ़ाई है, 4 मास से ऊपर ही सारी पढ़ाई है, 4 मास से ऊपर। और एक ही पढ़ाई पर 4 मास जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सुबह यह किया, दोपहर को वो, शाम को वो, रात को वो। नहीं बच्चे, जो श्रीमत मिलेगी वही पढ़ाई, दिन रात। फिर बच्चे बहुत कम समय में तुम उस अवस्था तक पहुंच पाओगे, वरना मुश्किल है बच्चे।
ध्यान देना। बच्चे देख, तेरी अपनी मर्जी। पढ़ना हो तो पढ़, ना पढ़ना हो ना पढ़, तुझे जो अच्छा लगे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सारी समझ है बच्चे। मैंने बता तो दिया आपको कि आत्मा सितारा है, उसके अंदर बुद्धि है, मन है, संस्कार है, गुण शक्तियां है, दिव्य गुण है। पर बच्चे ध्यान में रखना, इसके लिए 1 साल की श्रीमत की शक्ति चाहिए। जिसके पास 1 साल की श्रीमत की शक्ति है, वही यह पढ़ाई पढ़ पाएगा। मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं। इसको बहुत पात्रता लगती है। तुम इंफॉर्मेशन तो ले लोगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आत्मा है, उसके अंदर 16 एनर्जी पॉइंट्स है, सितारे के रूप में आत्मा है। व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस? अनुभव के बारे में क्या बच्चे? अनुभूतियों के बारे में क्या? ज्ञान तो लोगे कि बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान है, निर्णय शक्ति, इतर शक्ति, फलाना, ये वो, ठीक है। आगे क्या? बुद्धि को क्लीन चार्ज तो करोगे, सकाश तो दोगे। अनुभूति का क्या? श्रीमत की शक्ति लगती है। जब श्रीमत की शक्ति होगी बच्चे, तब आप इस पढ़ाई को पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ सकते। छोड़ो बच्चे स्टार मेडिटेशन, इवन तुम में ताकत है ना, तो 10 सेकंड के लिए मुझे भ्रकुटी में लाइट को विजुअलाइज करके दिखाओ, बस 10 सेकंड कंटिन्यूअस। नहीं कर पा रहे हो, क्यों? श्रीमत की ताकत नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट तो तुमने बचपन से सुना है ना, इस ज्ञान के बचपन से, कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। मुझे बस उसे विजुअलाइज करके दिखाओ 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूअस। नहीं कर सकते। ईश्वरीय कृपा लगती है, श्रीमत की ताकत लगती है। ऐसे थोड़ी कोई विजुअलाइज करेगा। तुम कितनी भी प्रैक्टिस करो बच्चे, जब तक तुम्हारे पास श्रीमत की शक्ति नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं बच्चे। तुम्हें सब पता होकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। सब पता होकर। सारी समझ की बातें हैं। श्रीमत की शक्ति चाहिए बच्चे। तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरी मुरली को भी तुम बस सुनोगे, ऊर्जा रिसीव नहीं होगी अगर श्रीमत की शक्ति नहीं है तो। और सुनकर क्या मिलेगा बच्चे? 1 घंटा 2 घंटा मुरली सुनी, या प्लेन मुरली बस पढ़ोगे, पर अगर श्रीमत की शक्ति नहीं है तो मुरली की शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना। वचन क्या है शास्त्रों के भक्ति के? मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। श्रीमत है वो। शक्ति सिर्फ श्रीमत से, गुरु से मिलती है। तुम कितने भी मंत्र पढ़ो, मंत्र काम नहीं कर सकते जब तक गुरु कृपा नहीं है, श्रीमत की कृपा नहीं है। तुम कितनी भी मुरलियां पढ़ो, तुम कितनी भी मुरलियां सुनो, प्राप्ति नहीं होगी। कोई बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे बाबा? तो प्राप्ति करके दिखाओ ना। और हुई तो मुझे भी बताओ, मैं भी सबको बता दूंगा कि बिना श्रीमत के, बिना गुरु कृपा के प्राप्ति होती है। मैं भी बता दूंगा सबको। फिर सबको कहूंगा मेरी श्रीमत की कोई आवश्यकता नहीं है, न मेरी आवश्यकता है। तुम अपने हिसाब से चलो, यह विधि निकली है, इस विधि से बिना गुरु के और बिना श्रीमत के कल्याण होता है। तुम्हें ऐसी विधि मिले तो मुझे बता देना। समझ है बच्चे? इतना आसान नहीं है पढ़ाई पढ़ना।
समझ है? ध्यान देना। बताओ मुझे, जो ज्ञान में नहीं चलता उसे यहां लाकर बिठाया, कुछ समझ में आएगा? जो ज्ञान में चलता है पर श्रीमत पालन नहीं करता, वो बैठा मुरली सुनी, कुछ मिलेगा? समझ है बच्चे? बच्चे मुरली सुनने के बाद अगर शक्ति प्राप्त हुई है तो स्थिति कुछ और ही होती है। प्लेन मुरली का एक महावाक्य भी पढ़ो, एक सार भी पढ़ा तुमने, एक महावाक्य, फिर भी इतनी शक्ति महसूस होती है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते उसे। इतनी शक्ति है मुरली में, पर तुम्हारे पास श्रीमत की ऊर्जा नहीं है, उस कारण तुम्हें उस शक्ति की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। समझ है बच्चे? श्रीमत की ऊर्जा चाहिए, वरना मैंने कहा ना, मुरली में इतनी ताकत है कि तुम एक महावाक्य नहीं पढ़ सकते मुरली का, एक शब्द नहीं पढ़ सकते मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। इतना भी शब्द पढ़ने में परेशान हो जाओगे, इतनी ऊर्जा क्रिएट होगी, हैंडल नहीं कर पाओगे। एक शब्द से इतनी ऊर्जा जनरेट होगी, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, परमात्मा के शब्द अक्षर है, डायरेक्ट। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर, जैसे अच्छा लगे कर। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, न कर रहा हूं कि तू समर्पित ही हो जा। समझ की बात है, समर्पित होकर यज्ञ में आज्ञाकारिता से चलते हो, शक्ति जमा होती जाती है बहुत सारी, फिर बच्चे आगे बढ़ पाओगे ज्ञान मार्ग में, बहुत आसानी से आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई है, इसे पढ़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा आसान है, पर नहीं है बच्चे, ध्यान में रखना। पहले मनुष्यपना छोड़ो, शूद्रपना छोड़ो, फिर आगे यात्रा करते हैं। प्याज लहसुन छोड़ने से, मांस मटन छोड़ने से कोई संगम युगी ब्राह्मण नहीं बनते बच्चे। सफेद वस्त्र पहनने से, बैच लगाने से कोई संगम युगी ब्राह्मण नहीं बनते। संगम युगी ब्राह्मण वही है जो ईश्वर के हर आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी हर श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युगी ब्राह्मण है। समझ की बात है। बाकी सब बच्चे शूद्र मनुष्य है। देख बच्चे, अपना चिंतन कर, तू कौन है, ब्राह्मण या शूद्र मनुष्य? विचार कर। ब्राह्मण बीच का फेस है, ध्यान में रखना। पहले मनुष्य है, फिर आत्मिक स्थिति है, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता है। उस तरफ फरिश्ता स्वरूप और देवता है, इस तरफ आत्मिक स्थिति और मनुष्य है, बीच में ब्राह्मण है। समझ की बातें हैं, विचार कर। बड़ी यात्रा है बच्चे, और बच्चों ध्यान में रखना, जिनमें आत्मा है उन्हें ही मेरी बात समझ में आएगी। बाकी बच्चे मेरी बातों को नहीं समझ पाए, उनको कितना भी समझाओ नहीं समझ पाएंगे। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, तुझ में आत्मा है क्या? तू कहता तो है कि तू आत्मा है, पर मैं तुझे कह रहा हूं, तुझ में आत्मा है क्या?
मैं आत्मा हूं कहने से कुछ नहीं होता। आत्मा का एक गुण दिखाओ जो तुझ में है, एक शक्ति दिखाओ जो तुझ में है। आत्मा की जरा स्थिति दिखाओ, आत्मिक स्थिति। आत्मा का जरा व्यवहार कर्म दिखाओ, आत्मिक बोल दिखाओ, आत्मिक दृष्टि दिखाओ, आत्मिक संकल्प, आत्मिक वाइब्रेशंस, आत्मिक वृत्ति भाव स्थिति दिखाओ। कुछ है? ऐसे कैसे मान सकता है कि तू आत्मा है? सारी समझ की बात है। ऐसे नहीं होता बच्चे। इस संसार में सबसे प्रेशियस चीज है, अनमोल, आत्मा। से बहुत संभालना पड़ता है बच्चे, बहुत ज्यादा। आपको अगर मैं ये बातें बताऊं तो हैरान हो जाओगे पूरा पूरा। एनेस्थेशिया देते हैं ना, तब आत्मा चेंज होने के चांसेस 100% है। ब्लड चेंज होता है ना, तो आत्मा चेंज होने के चांसेस 100% है। ट्रांस में कोई चले जाते हैं ना, तो आत्मा चेंज होने के चांसेस 100% है। छोटा बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है और होश में नहीं आता, थोड़ा समय जाता है, तो उस घड़ी उसकी आत्मा चेंज होने के चांसेस 100% है। समझ है बच्चे? ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। परमात्म कृपा हो तो यह नहीं होता, क्योंकि परमात्मा बैठा है। श्रीमत अनुसार चले, किसी की ट्रीटमेंट भी है और श्रीमत ली है, तो बच्चे ये सब नहीं होता। संदेशी तो हर घड़ी जाती है वतन में, आत्मा बदलनी चाहिए, पर श्रीमत अनुसार जाती है ना, नहीं बदलेगी। वरना बच्चे बदलना स्वाभाविक है। होश में आ जाओ। आत्मा बहुत अनमोल है, इसे बहुत संभालना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे। सारी समझ की बात है। ये सारा कारोबार कोई समझ नहीं पाता। बच्चे होश में आ जाओ। देखो आत्मा उपस्थित है क्या, चेक करो। आत्मा होगी तो आगे बात करेंगे, कहने से कुछ नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, 3 मिनट तक अगर आप अपने आप को देख सकते हो, वहां पर मन आत्मा है। पॉइंट ऑफ लाइट में ही सही, चलो, पर अगर आप देख सकते हो 3 मिनट और उससे ऊपर, मन आत्मा है। नहीं देख सकते, समस्या है। समझ की बात। होश में आ जाए। किसी को तो थोड़ा देखना भी शुरू किया तो भी बच्चे उन्हें नींद आती है या सहन नहीं होता। अब क्या कहें, दिमाग हैंग हो जाता है। अभी मैं क्या कहूं, आप ही तर्क लगाओ। सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा। देख आत्मा है क्या, कल्याण कर अपना जागृति में आकर। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। पढ़ाई बहुत बड़ी है। आत्मा होगी तो पढ़ पाएगा, आत्मा नहीं होगी नहीं पढ़ पाएगा। फिर भी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है ज्ञान देना। समझ है बच्चे? सारे कल्याण कर। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। देख बच्चे, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हें मिला है क्या?
तुम्हें मिला होगा तो तुम दूसरों को बताओगे, तुम्हें ही नहीं मिला है तो तुम दूसरों को क्या बताओगे? समझ की बात है। ध्यान देना बच्चे, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी।